कोरोना काल में सदियों पुरानी वंशावली लेखन की परंपरा पर ग्रहण लग गया है, जिससे कोटा के कैथून कस्बे में इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग संकट में हैं। पोथी लिख पढ़ रोजी चली, हुआ कोरोना वार, लेखन वाचन बंद हुआ, संकट में परिवार। गोपालपुरी का नारायणपुरी, नारायणपुरी का हीरापुरी, हीरापुरी का जौरावरपुरी, नारायणपुरी का पदमपुरी। वंशावली की पोथियां बक्से में लॉक, वंशावली वाचन का काम डाउन, कलम पर कोरोना का ब्रेक, रोजी रोटी पर संकट। कोटा के कैथून कस्बे में सदियों पुरानी वंशावली लेखन और वाचन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे समुदाय के लोग की जिंदगी मुश्किल में है। दरअसल हर साल मार्च से जून महीने तक कुछ खास समुदाय के लोग घर घर जाकर वंशावली लेखन वाचन का कार्य करते आ रहे हैं और यही इनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन रहा है। लेकिन कोरोना काल में इनकी पोथियां बक्से में लॉक हो गई हैं, जिससे इन परिवारों के सामने जीने का संकट खड़ा हो गया है। हजारों वर्ष का इतिहास है और ये इतिहास क्या है कि हजारों वर्ष की बातें बताते हैं, उनको जजमानों को बताते हैं। और हमारे समाज में ना तो ज़मीन है, सिर्फ जजमानी के ऊपर ही हम निर्भर रहते हैं। और आज लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ पर कहाँ भी जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे बेरोजगारी थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब इसके ऊपर निर्भर है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हमारी परेशानी आ रही है। परिवार खाने की, पीने की, संगी लेन देन कुछ भी नहीं हो रहा है हमारा, ये परेशानी है। अगर ये लॉकडाउन खुल जाए, गवर्नमेंट हमारे को थोड़ी सहायता दे दे तो हमारा बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा। वंशावली लेखन और वाचन करने वाले लोग अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि संकट काल में उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। जो भी नए नाम जुड़ते हैं उनकी दान दक्षिणा हमारे को मिलती थी, तो इस टाइम पे लॉकडाउन के हिसाब से फिर हम जा नहीं पाए और इस प्रॉब्लम को लेकर हमारे सभी समाज में ये प्रॉब्लम आ गई कि खाने के भी व्यवस्था नहीं हो पाई। अब थोड़ा बहुत जो सरकार ने जो व्यवस्था की थी उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है कि हमारे लिए कोई सरकार ऐसी व्यवस्था करे तो हमारे लिए आगे जाके हमारे को ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उस चीज़ को दिक्कत नहीं आए। जैसे हम जाते हैं तो उनकी वंशावली बताते हैं और बताने के बाद जो भी वो उनकी पीढ़ी में बढ़ोतरी होती है, कोई भी बच्चा हो बच्ची हो तो उसको लिखाते हैं। कोई नया काम किया हो उन्होंने, जैसे ट्रैक्टर लिया हो, गाड़ी ली हो या कोई खेती ली हो, कोई भी जो भी लिया हो, नया मकान लिया हो, तो सब उसमें एंट्री करवाते हैं। करवाने के बाद जो भी वो देते हैं दान दक्षिणा, उससे हमारा 12 महीने का वो चलता है। सरकार से हमारी ये मांग है कि भाई हमारे कोई विशेष पैकेज दे देना तो हमारा ये साल निकल जाए। जैसे महीने से दे दे या फिर उस हिसाब से वो दे, एक साथ दें तो एक साथ या महीने के हिसाब से दे दे तो उससे हमारा गुजर बसर हो जाए। वंशावली लेखन और वाचन का काम राव, बड़वा, हाट, याज्ञिक, तीर्थ, पुरोहित, पंडित और हिलवा पंजीकार जैसे कई समुदाय के लोग करते आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक लेखन और वाचन काम से इन खास समुदाय के करीब 5 लाख लोग जुड़े हैं, जो सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले समुदाय की जिंदगी मुश्किल में है, क्योंकि जो पोथियां इन परिवारों का पेट पाल रही थीं, वो अब बक्से में बंद हो गई हैं। कोरोना संक्रमण ने जहां दुनिया की रफ्तार को रोक दिया है, वहीं हजारों साल का इतिहास अपने साथ संजोए बैठे इन वंशावली लेखकों पर भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ये तमाम लोग लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में इनका मुख्य रोजगार यानी जो इनका पुश्तैनी काम है उस पर ही संकट खड़ा हो गया है। अब मदद सरकार की ओर देख रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार कोई ना कोई राहत पैकेज इनके लिए दे, ताकि सालों से चला आ रहा इनका ये काम रफ्तार पकड़ सके और जो संकट का दौर है उससे ये लोग बाहर निकल सकें। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।